जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये आपके खान सर के बुक के द्वारा है, खान सर के द्वारा निकाला गया था बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज। ठीक, तो इसको पूरा के पूरा हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे, और आप लोगों को यहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट करने होंगे। ठीक, ताकि जब आप एग्जाम दे तो आपको अच्छे से एग्जाम हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे आज का टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले क्वेश्चन से। और इससे पहले आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। तो पहले का राइट आंसर आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक, कौन, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, निम्नलिखित नारों में आजाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। तो 3 का राइट आंसर बताना है, इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था, भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। तो 4 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराजा दिलीप सिंह। ठीक, कौन हो जाएगा, महाराजा दिलीप सिंह। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत का पहला और सबसे पुराना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसे वर्ष 1986 में किया गया था। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी जैवमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रियाल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है। तो 8वें का राइट आंसर बताना, वो जगह मूल्य का मापांक पर प्रभाव। नेक्स्ट है यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो वो कौन थी, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनेश फोगाट हो जाएगा 9 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे दो सेक्टर अर्थव्यवस्था का प्रारूप में समग्र आपूर्ति होती है, तो ये होता है सी प्लस यस होता है। आजीवन शब्द में कौन सा समास है, तो आजीवन यानी कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहूदी विरोधी, जातीय सोपान, नार्डिक आर्य श्रेष्ठता। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 13 देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। तो 13 देखेंगे यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है। तो पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, मसूरी या फिर कोच्चि। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मसूरी को बोलते हैं। ठीक, पर्वतों की रानी। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के दो सबसे बड़े धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है। तो 16 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। तो 17 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें। तो 18 का यहाँ पे देखेंगे, बताएंगे क्या हो जाएगा। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, तो बिल्कुल सही है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाए जाते हैं, सही है।
सोने के भंडार जमुई जिले में पाए जाते हैं, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना 18 का, बिल्कुल सही, तीनों सही है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 का देखेंगे यहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों वचनों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, पहला ही गलत हो गया, ठीक, यही शामिल नहीं है। आगे देखेंगे आप यहाँ, चलिए यहाँ पे देखेंगे, किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है? तो 20 का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना, वो जगह ऑप्शन नंबर ए दादू हो जाएगा। एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है, तो किस में बदलता है? 21 का रासायनिक राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेखपुरा में मिलेंगे, ठीक। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो 24 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? तो 25 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो 26 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा, सॉल्व करके देखिएगा ये। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ठीक। इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैरी बाल्डी को बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में किया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2818 लापाज राजधानी है, तो बोलीविया का राजधानी लापाज हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैंग्रोव जंगलों के विषयों में निम्न में से इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो 32 का बताना है गलत कौन सा है? तो भारत के हरियाणा पंजाब बिहार राज्यों में यह वन पाया जाता है, यही क्या है? गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? 33 का बताएंगे, तो यह सदस्य देशों को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करती है, यही क्या है? गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विस्थापन समय ग्राफ का ढलान देता है, तो 34 का क्या हो जाएगा? वेग, वेग की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसा में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? होड़ के आक्रमण के समय। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो क्लोरीन होता है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है, जो निम्नलिखित में है। तो 37 का क्या हो जाएगा? 95 लाख रुपए। टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाटा पंच हो जाएगा। वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे, बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकार की आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है? पायरीन अग्निशामक प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 41, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, तो 41 का बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नेफ्रॉन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो 43 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पास्कल का नियम का। निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है?
तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे कम से कम 6% वोट हासिल हों। नेक्स्ट यहाँ पे, तो ये मैथ का क्वेश्चन है 46, तो ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे यहाँ पे, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो कुछ यानी कि आपको पता चलता है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ठीक, 47 का क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। अस्थि खनिज घनत्व परीक्षण की जाती है, तो 48 का बताना है यहाँ पे, तो ऑस्टियोपोरोसिस की, ऑस्टियोपोरोसिस की। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो रूस का कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वो जगह सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, तो 50 का हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय का। ठीक, चलिए यहाँ पे देखेंगे 51 क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ, मैच करना है, मौलिक अधिकार दिया हुआ है, यहाँ अनुच्छेद दिया है, यानी कि कौन सा मौलिक अधिकार किससे संबंधित है, आपको इसी का राइट आंसर बताना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके। हाँ, 51, तो पहला दिया हुआ है विधि के समक्ष समता का अधिकार, तो ये किससे संबंधित है, यानी कि किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो बताएंगे यहाँ पे 51 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 से संबंधित है, बिल्कुल सही है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि बोलने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 25 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा, अनुच्छेद 23 में है। और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 21 में है। ठीक, तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे आपका सेम सेम, यानी कि 1 2 3 4 बिल्कुल सही मैच किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 52, निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, तो 52 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो होता है मेंटल, मेंटल को बोलते हैं। हार्मोन का उदाहरण है तो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को क्या कहते हैं, तो 54 का हो जाएगा मालाबार तट बोलते हैं उसे। ठीक, मालाबार तट। तो 55 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूचना का अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया, तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 324। 57 का देखेंगे यहाँ पे तो 280 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा 58 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था, तो 59 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा क्राउड स्ट्राइक के ईडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है यहाँ पे, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुश्री रेखा दोषित। नेक्स्ट यहाँ पे, आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, बिल्कुल सही है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो 63 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो 64 का बताएंगे यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाब्लो पिकासो स्पेन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मकबूल फिदा हुसैन भारत से संबंधित है, ये भी सही है। क्लाड मोनेट अमेरिका से संबंधित है, ये गलत है। क्लाड मोनेट जो है ये फ्रांस से संबंधित है। ठीक, फ्रांसीसी चित्रकार हैं, तो ये फ्रांस हो जाएगा इसका राइट आंसर। लियोनार्डो दा विंची इटली से संबंधित है, ये भी सही है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित समृद्धि के कारण हैं, तो किस कारण हो जाता है बताएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पे 66, देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था, किसने रखा था, तो अगस्त प्रस्ताव जो है
8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कब? 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो बताएंगे यहाँ पे 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकसित देशों की। क्या हो जाएगा? विकसित देशों की मुद्राएं। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो 68 का राइट आंसर आपको बताना है, कौन सी समिति हो जाएगी? तो देखेंगे यहाँ पे ये हो जाता है नरसिंघन समिति। नरसिंघन समिति जो है वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित है। केलकर समिति किस लिए है? तो केलकर समिति है पीपी का मूल्यांकन के लिए है। आपका एलसी गुप्ता समिति किससे संबंधित है? तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग के नियमन से संबंधित है। चिलैया समिति किससे संबंधित है? कर ढांचे में सुधार हेतु उससे संबंधित है। ठीक, कर हेतु सुधार, कर ढांचे में सुधार हेतु ये समिति संबंधित है। अब देखते हैं 69। हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो क्या नाम है बताएंगे यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हेल्थेओ हो जाएगा। ठीक, हेल्थेओ। नेक्स्ट है यहाँ पे लैक्रामाइल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं, तो क्या स्रावित करती हैं बताएंगे यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का। तो लैक्रामिक ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन व क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा 72 का वो हो जाएगा तेलुगु हो जाएगा। ठीक, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है? तो 73 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का देती है। ठीक, कवरेज प्रदान करती है। आगे देखते हैं यहाँ पे 74। तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सूची 1 में सेना का सूची 2 आदर्श वाक्य से सुमिलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इधर सेना दिया हुआ है, उनके आदर्श वाक्य दिए हुए हैं। तो वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो वायुसेना का हो जाएगा गौरव के साथ आकाश को छुओ, ये हो जाएगा। थल सेना का क्या हो जाएगा? स्वयं से पहले सेवा। थल सेना का हो जाएगा स्वयं से पहले सेवा। गोरखा सेना का क्या हो जाएगा? कायर की तरह जीने से मरना बेहतर है। नौसेना क्या हो जाएगा? सम्मान, साहस व प्रतिबद्धता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 75। चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनु क्या लिखा हुआ है? अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं। तो 75 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी पराध्वनिक तरंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एसिटामिनोफेन हो जाएगा। ठीक, एसिटामिनोफेन यानी कि पैरासीटामॉल होता है ये। आगे देखेंगे यहाँ पे ये 77 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो ये हो जाता है आपका 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 78। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति कार्य करती है। नेक्स्ट यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। GEM क्या है? तो पहले तो जानिए GEM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है। ठीक, तो GEM क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच है। ठीक, और इस प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया था? तो 2016 में लॉन्च किया गया था। तो 80 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पीत क्रांति का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो 81 का बताएंगे यहाँ पे पीत यानी कि पीली क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सैम पित्रोदा हो जाएगा। ठीक, सैम पित्रोदा हो जाएगा इसका राइट आंसर। और पीली क्रांति संबंधित किससे है? तो ये तिलहन से संबंधित है। ठीक,
नेक्स्ट है यहाँ पे 82, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, ठीक, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के द्वारा। 83, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है? तो 83 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, निजी स्वामित्व हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? निजी स्वामित्व। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो 84 का बताएंगे तो आय वितरण दर्शाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 85, सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है? तो 85 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनिहाल दर्रा हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे 86, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से, वैसे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? तो 86 का क्या हो जाएगा? यूएनडीपी हो जाएगा। यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो जाएगा, ठीक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक। ओएमआर का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको बताना है 88 का राइट आंसर। ओएमआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है? तो 89 का हो जाएगा ठाणे, महाराष्ट्र। देखेंगे यहाँ पे झारखंड विभाजन के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती राबड़ी देवी हो जाएगा, ठीक। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 11 मार्च सन 2000 से 6 मार्च 2005 तक था, ठीक। कब से? तो 11 मार्च हो जाएगा यहाँ पे, 11 मार्च सन 2000 से क्या है 5 मार्च, सॉरी 6 मार्च सन 2005 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक इनका कार्यकाल था। और झारखंड का विभाजन कब हुआ था? तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया था, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 91, यदि किसी ठोस गोले को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए हुए गोलों के पृष्ठ का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा? तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सहित 1/2 गुना हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 92, माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से कौन एक कारक इसमें शामिल नहीं है? तो 92 का क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? संगठन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये कौन कौन सा? श्रम हो गया, पूंजी हो गया, भूमि हो गया, एक और है आपका उद्यमशीलता हो जाएगा, ठीक। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता हो जाएगा, संगठन नहीं हो जाएगा। घ्राण सॉरी घ्राण संवेदी ग्राही की संघ से पता लगाते हैं, तो 93 का बताएंगे यहाँ पे, वो जगह नाक से पता लगाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 94, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफी की खेती के लिए उपयोगी होती है? तो 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी बहुत उपयोगी होती है कॉफी के उत्पादन के लिए। आगे देखेंगे यहाँ पे 95, ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। यहाँ देखेंगे 96, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही वॉज लॉक्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या है लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी महाधारा जो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है वो हो जाएगा पेरू धारा, ठीक। क्या हो जाएगा? पेरू धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या होगा? पेरू धारा, ठीक। तो पेरू धारा ऐसे है कहाँ का? तो ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक। बाकी 3 हो जाएगा यहाँ पे अटलांटिक महासागर का, और ये नहीं होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब 98 का बताएंगे, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे
महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रज्मनामा निम्न में से किसकी रचना है? तो रज्मनामा किसकी है? फारसी में किया गया था। किसने किया था? बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा बदायूनी ने किया था। ठीक, अकबर के कहने पर बदायूनी ने किया था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे 100। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए धावन सोडा होता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। Na2CO3 × 10 H2O इसका फार्मूला होता है। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।